श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे और भगवान की कृपा से अच्छे रहने भी चाहिए। तो दोस्तों, आजकल की लाइफ में जो है ना, खास करके हम महिलाओं के लिए वो सबसे बड़ी समस्या हो गई है अकेलेपन की। क्योंकि फैमिली में तो बहुत लोग हैं, पर फिर भी अकेलापन कहीं ना कहीं रह ही जाता है। उसका मेन कारण ये है कि शायद विचार नहीं मिलते हैं, जिसके कारण कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आप कुछ और बोलेंगे, वो कुछ और समझेंगे। तो उसके लिए क्या है ना कि एक समान विचार वालों का मिलना ज़रूरी है, तभी एक दूसरे से बनता है। जैसा कहते हैं ना कि जिसका जैसा चरित्र उसका वैसा मित्र। तो ये समस्या शायद शादी के बाद ही उत्पन्न होती है, क्योंकि जब हम लोग स्कूल में थे तो बहुत अच्छी लाइफ कट रही थी, बहुत सारे फ्रेंड्स थे। और अभी सब लोग अपने अपने लाइफ में खुद व्यस्त हैं। किसी को बात करने का टाइम नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, और है भी तो आखिर फ़ोन पे कितना बात कर सकते हैं हम लोग। और फिर क्योंकि घर की भी जिम्मेदारियां हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से फिर से वही लाइफ जीना चाहते हैं। सोचते हैं कि फिर से वही दिन लौट के आए, क्योंकि अगर आप किसी के घर जाते हैं तो एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, डेली डेली अच्छा नहीं लगेगा। किसी को भी ना जाना अच्छा लगेगा और ना ही आप जिसके यहाँ जा रहे हैं उसको अच्छा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम लोग ब्लॉग बना के ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, सोशल मीडिया के ज़रिए एक नए नए दोस्त बनाएं। और जो पुराने भी दोस्त हैं, बिछड़ गए हैं, तो शायद हो सके तो उनसे भी कांटेक्ट हो पाए। ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है। और क्या बोलूँ दोस्त, आजकल तो जो भी है अकेलेपन के कारण लोग डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो मेरी वैसी लड़कियों से निवेदन है कि डिप्रेशन की ओर ना जाएं और अपने लाइफ में व्यस्त रहें, कुछ ना कुछ करें। क्योंकि आजकल का जो सिचुएशन है ना कि हस्बैंड कहीं और बिजी रहते हैं, मतलब बाहर में, उनको तो बाहरी काम है, फिर घर की जिम्मेदारियां हैं। औरतें जो हैं घर में बस डेली एक ही काम कर रही है, घर में एक ही काम करना है, बच्चे संभालना है, जिससे कि बोर हो जाते हैं। और बहुत जगह ये भी समस्या देखने को मिलती है कि फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण लोग बाहर कहीं टूर पे नहीं जा सकते हैं, मनाली टूर, गोवा टूर, जो भी है। और शादी से पहले लड़कियों में बहुत सारे सपने संजोते हैं कि शादी के बाद ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और वो सब नहीं हो पाने के कारण होपलेस हो जाती है। फिर बच्चे हो जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। आजकल आप जैसे सोसाइटी में रहेंगे उस हिसाब से रहना पड़ता है। महंगाई बहुत हो गया है। आप किसी भी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं, अगर एक बच्चे हैं तो उसके लिए आपको कम से कम मिनिमम महीने का 10,000 खर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए है दोस्तों कि उतनी सैलरी भी होनी चाहिए। और फिर जो भी है, रूम रेंट लग जाता है, बिजली बिल है। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो उसके लिए आपको फ्लैट लेना पड़ेगा या घर बनाना पड़ेगा। वो भी है कि किसी जमा पूंजी से घर नहीं बनती है, लोग कहीं ना कहीं से लोन लेके ही बनाते हैं। तो आधी सैलरी तो उसी में चली जाती है, जिसके कारण कि अक्सर घर में देखते हैं कि जेंट्स तो ये नहीं सोचते हैं, देखते हैं कि हाँ जैसे ज़िंदगी चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, पढ़ रहे हैं। ये नहीं सोचते कि हाँ बेटू, कि हाँ और अच्छे स्कूल में पढ़ें। बेटू बंद है, खोल देंगे। और ये टेंशन औरतों को ज़्यादा सताती है कि जो हम ना कर सके वो मेरे बच्चे करें। बस यही सब है जिसके कारण कि लोग टेंशन में रहते हैं। घर में बोलिए तो वो लोग पुराने ख्यालात के हैं, सब
सबके घरों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही है। बस आपको यही जवाब मिलेगा, अरे मेरे बच्चे पढ़े कि नहीं पढ़े। तो बस यही सब आज के जनरेशन की, हम लोगों के जैसे लोगों के लिए ये समस्या है। क्या दूध पिएगी? अभी बस किन्हीं से एक बार सुने थे, दोस्तों वो बोल रहे थे कि जिसको ज्ञान है उसको ग्रान है, जिसको ज्ञान नहीं है तो उसको ग्रान नहीं है। तो हम लोगों को लगता है शायद ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए हम लोगों को टेंशन होती है। और शायद कोई एक बार ये भी बोला था कि जितना सोचोगी तो उतना सोच गहराते जाएगा। और ख़ास करके हम लोगों को लगता है, हम जैसी महिलाओं को, कि जो हम ना कर पाए वो मेरे बच्चे करें। तो बस यही सब होता है जो घर में नहीं बैठता है। जैसे कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि नहीं, मेरे बच्चे नौकरी करें तो सिर्फ IAS की, क्योंकि जैसे विकास द्विवेदी जी कीर्ति सर बोलते हैं कि अगर नौकरी है तो IAS की, बाकी सारी तो नौकरियां हैं। और लोग बोलते हैं अरे बहुत टफ है, नहीं कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, आखिर लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तभी तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। हर एक साल तो जितना सीट है वो फुलफिल होता ही है। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि मेरे और आपके हाथ में नहीं है कुछ भी। एक तो सबसे बड़ी बात है कि नसीब, और बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि आपके बच्चे क्या बनेंगे। आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर बच्चे बनने वाले नहीं हैं तो फिर वो नहीं करेंगे। तो ऐसा ही होता है, जैसे हम लोग अपने बच्चों के प्रति 100% देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अगर कमी रह जाती है तो फिर बहुत हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं कल कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो बस ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय कर दो बेटा।